सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, बेबस आजिज बेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबरात पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा STD नंबर है 08415305010। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे UAE में। वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके, वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके, आईना क्या मजाल तुझे मुँह दिखा सके, आईना क्या मजाल तुझे मुँह दिखा सके। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो।
सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, बेबस आजिज उबेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबरात पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा STD नंबर है 08415305016। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे UAE में। खुशामदीद नाजरीन, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है किसी भी शख्स के दिल का रास्ता उसके पेट से होते हुए जाता है और काफ़ी हद तक ये बात सच भी है। अगर किसी का भी मूड खराब हो और आप उसको उसकी पसंद का खाना खिला दें तो उसका मूड झटपट से ठीक हो जाता है और कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में भी मजबूती लाता है। तो आपके रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और नए नए पकवानों से तारुफ कराने के लिए खास हम लेकर आ रहे हैं बिरयानी स्पेशल एपिसोड्स। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बनाते हैं सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी बनाई जाती है गोश्त, चावल और मसालों के मुरक्कब से। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में डालें घी, एक बड़े चम्मच के आसपास आप घी डाल दें। घी को आप हल्का सा गरम कर लें। यहाँ पर घी जो है हल्का सा गरम हो चुका है और अब इसमें डालेंगे हम सारे साबुत मसाले। साबुत मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता, इसके बाद जावित्री 1 फूल, 1 से 2 दालचीनी की स्टिक और छोटी इलायची 3 से 4, बड़ी इलायची 1, 4 से 5 दाने साबुत काली मिर्च के, 1 से 2 लौंग। इन सभी को आप हल्का सा हिला लें। ध्यान रखें कि एकदम से डालते जलना नहीं चाहिए। इनको हल्का सा पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम गोश्त। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा किलो बकरे का गोश्त और इसे डाल देंगे हम यहाँ घी में। अब इसे आप तेज आंच पर पका लें जब तक कि इसका हल्का सा रंग ना बदल जाए। और अब इसमें हम डाल देंगे सारे सूखे मसाले।
तीखे मसाले में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला, इन सभी को आप अच्छे से मिला लें। इसको तेज आंच पर आप तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पका लें ताकि गोश्त अच्छे से भुन जाए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिंधी बिरयानी एक पाकिस्तानी बिरयानी है और इसकी शुरुआत हुई थी पाकिस्तान के सिंध शहर से। और इसको भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे हम दही। दही को आप पहले थोड़ा सा फेंट लें और यहाँ मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा कप दही का। इसको फेंटने के बाद मटन पीसेस के ऊपर डाल दें। वैसे तो सिंधी बिरयानी चिकन या मटन किसी में भी आप बना सकते हैं। आज हम मटन के साथ बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि दही सूख ना जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि दही जो है अच्छे से सूख चुका है और अब इसमें डालेंगे हम टमाटर की प्यूरी। चाहे तो आप टमाटर को भी डाल सकते हैं कद्दूकस करके। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच प्यूरी के। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए। अब आप गोश्त को ढक देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए जब तक कि गोश्त पक ना जाए। आइए दोस्तों गोश्त को चेक कर लेते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। 1 छोटा चम्मच अदरक का, और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच लहसुन का। आप चाहें तो इन्हें पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे मटन को पकाने के बाद डाल रही हूँ क्योंकि अभी अभी हमने मटन को दम पर पकाना है, तो उस दौरान भी अदरक और लहसुन पक जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ प्याज। इसे अच्छे से मिला दें और इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी इसकी ग्रेवी थोड़ी सी बनाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिरयानी मुस्लिम ट्रैवलर्स के थ्रू हिंदुस्तान में पहुँची थी और अब ये काफ़ी शौक से खाई जाती है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल के लिए गैस को बंद कर देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर आलू और टमाटर की लेयर दी जाएगी। यहाँ मैंने लिए हैं 2 आलू जिनको कि मैंने पहले से बॉईल करके उसे काट कर फ्राई कर लिया है और इसके ऊपर आप आलू रख दें। सिंधी बिरयानी में इस तरीके से गोश्त को आलू के साथ लेयर्स दी जाती हैं और कभी कभी आलू को गोश्त के साथ भी पकाया जाता है, तो आप अपनी पसंद से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर से 1 लेयर टमाटर की। ये बिरयानी पाकिस्तान में इतनी मशहूर है कि कोई भी फॉरेन टूरिस्ट वहां पर आते हैं तो उन्हें ये बिरयानी जरूर खिलाई जाती है। इसके ऊपर से छिड़क दे बिरयानी मसाला।
पुदीना बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया बारीक कटा हुआ 1 टेबलस्पून। ये जो हम इसके ऊपर पुदीना, धनिया और हरी मिर्च डाल रहे हैं, इसे हरा मसाला भी कहा जाता है। और इसके बाद इसके ऊपर दें 1 लेयर चावल की। ज़्यादातर अगर हम हैदराबादी या लखनवी बिरयानी बनाते हैं तो उसमें लेयर्स दी जाती हैं चावल और गोश्त या सब्जियों की, लेकिन यहाँ सिंधी बिरयानी जो हम बना रहे हैं इसमें सिर्फ 1 ही लेयर चावल की होती है और 1 ही लेयर गोश्त की। इसे पूरा अच्छे से बिछा दें चावल को। और यहाँ मैंने चावल को पहले से पकाकर रखा हुआ है और तकरीबन 2 से 2.5 कप मैंने चावल लिए थे, जिन्हें मैंने पानी में नमक और थोड़े से साबुत मसाले डालकर पका लिया था। चावल डालने के बाद अब इसके ऊपर डाला जाएगा ज़ाफ़रान। कहीं कहीं पर आप डाल दें। ज़ाफ़रान डालने के बाद अब चावल को मिक्स नहीं करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर से डाल दें पुदीना बारीक कटा हुआ, धनिया बारीक कटा हुआ, पुदीना धनिया दोनों मिलाकर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, प्याज फ्राई करे हुए, और इसके बाद इसको मॉइस्ट रखने के लिए चावल को इसके ऊपर से डाला जाएगा दूध। दूध आप तकरीबन 1 से 2 बड़े चम्मच डाल दें। अब इसके ऊपर डाल दें कुछ केवड़ा की बूंदें, जो कि इसको काफ़ी अच्छा जायका और खुशबू देंगी। अब आप गैस चला दें, लेकिन इस बार आप मीडियम फ्लेम पर चलाएं और इसे ढक दें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आइए दोस्तों, बिरयानी को चेक कर लेते हैं। गैस को बंद कर दें और इसको हल्का सा मिक्स कर दें। और अब बिरयानी तैयार हो चुकी है। लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर, इसको सर्व करने के लिए। जब आप मिक्स करें तो ध्यान रखें कि कुछ चावल सफ़ेद बीच में दिखाई देने चाहिए। इसे गार्निश कर दें धनिया पत्ता के साथ। तो लीजिए नाजरीन, बनकर तैयार है सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी अगर आप अपने बावर्ची खाने में बनाना चाहते हैं तो नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रीकैप पर। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए 2.5 कप उबले हुए चावल, आधा किलो बकरे का गोश्त, 1 बड़ा चम्मच घी, 1 अदद तेज पत्ता, 1 अदद जावित्री, 2 अदद दालचीनी, 4 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 5 अदद साबुत काली मिर्च, 2 अदद लौंग, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला, आधा कप दही, 2 बड़ा चम्मच टमाटो प्यूरी, 1 कप पानी, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन, आधा कप भुनी हुई प्याज, 2 अदद तले हुए आलू, आधा कप कटे हुए टमाटर, आधा छोटा चम्मच कटे हुए पुदीना के पत्ते, 1 छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 3 छोटा चम्मच ज़ाफ़रान का पानी, 2 बड़ा चम्मच भुनी हुई प्याज, 2 बड़ा चम्मच दूध और 1 छोटा चम्मच केवड़ा। गार्निश के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच हरा धनिया। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए एक पैन में घी को गरम करके इसमें तेज पत्ता, जावित्री, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्च और लौंग डालकर भून लें। फिर इसमें बकरे का गोश्त डालकर कुछ देर तक पका लें। इसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और बिरयानी मसाला डालकर गोश्त को तेज आंच पर पका लें।
अब ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए दही और टमाटर की प्यूरी डालें और इसे गोश्त के साथ अच्छी तरह मिला लें। फिर इसमें पानी डालें और पैन को कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए पकने दें। पक जाने पर इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, कद्दूकस किया हुआ लहसुन और भुनी हुई प्याज डालकर गैस बंद कर दें। इसके बाद बिरयानी को असेंबल करने के लिए पैन में फ्राई किए हुए आलू के साथ साथ कटे हुए टमाटर, बिरयानी मसाला, कटे हुए पुदीना के पत्ते, कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें। फिर इन पे चावल की एक लेयर देने के बाद इस पर जाफरान का पानी, पुदीना के पत्ते, हरा धनिया, तली हुई प्याज, दूध और केवड़ा डालकर पैन को कवर कर दें और बिरयानी को 25 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दें। बिरयानी तैयार हो जाने पर इसे एक सर्विंग प्लेटर में निकालकर हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए तैयार है सिंधी बिरयानी। मुझे पूरा यकीन है नाजरीन कि आपने इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया होगा। और अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के सवाल का। गौर फरमाएं। कचुम्बर सलाद का अहम आशिया इनमें से क्या है? मूली, गाजर, खीरा या टमाटर? इस सवाल का जवाब देने के लिए देखते रहिए अक्सर रसोई। सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। इस सवाल के बाद दोस्तों यही वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे फूड ट्रेंड्स के साथ, तो देखते रहिए अक्सर रसोई। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। फर्टिलिटी इज मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमजोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, आपकी सेहत को ख्याल में रखते हुए हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी मालूमात जो कि आपके लिए फायदेमंद हो। आज ऐसी कौन सी चीज है, ये जानने के लिए रुक करते हैं हमारे फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट की ओर। आज फूड ट्रेंड में हम आपको ऐसे खाने से वाकिफ कराएंगे जो आपकी कुदरती हाइट बढ़ाने में मदद करेंगे। विटामिन ए। अगर आप अपना हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो विटामिन ए से भरपूर खाना खाएं, जैसे गाजर, संतरा, मीठे आलू, लाल शिमला मिर्च, पपीता, कीवी, टमाटर वगैरह। जिस्म के सही ग्रोथ में विटामिन ए का बहुत अहम किरदार होता है। ये आपके हाइट को ही नहीं बल्कि इम्यून सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी सही रखता है। प्रोटीन। प्रोटीन जिस्म के टिश्यूज को मरम्मत करके हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए जरूरी है
कि आप अपने डाइट में प्रोटीन खाने को शामिल करें, जैसे मीट, मछली, अंडा, दूध, सोयाबीन केक, नट वगैरह। आप रोजाना 45 से 55 ग्राम प्रोटीन फूड खाएं। विटामिन डी, जिस्म की हड्डियों को मजबूत और तंदुरुस्त बनाने के लिए विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है। विटामिन डी से भरपूर जैसे एग योक, सैल्मन मछली, चीज़ वगैरह को अपने खाने का हिस्सा बनाएं। इससे हाइट में कुदरती इजाफा होता है। कैल्शियम, हाइट का पूरा दारोमदार जिस्म के मेटाबॉलिज्म पर होता है। अगर आप तंदुरुस्त रहेंगे तो मेटाबॉलिज्म भी आपके हाइट को बढ़ाने में मदद करेगा। कैल्शियम जिस्म में हड्डियों को बढ़ाने में बहुत कारगर है, इसलिए आप कैल्शियम फूड जैसे दूध, डेयरी प्रोडक्ट, सैल्मन, कैबेज और ब्रोकली को अपने डाइट में शामिल करना ना भूलें। आप अच्छी हाइट सिर्फ बैलेंस डाइट से ही पा सकते हैं, इसलिए बताए गए फूड को अपने डाइट में रोजाना शामिल करें, जिससे आपकी हाइट कुदरती बढ़ेगी। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आपने हमारे फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट को गौर से देख लिया होगा और अब वक्त हो गया है आपके खतूत शामिल करने का। लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत हमें भेजा है रिहाना ने जबलपुर से। ये पूछ रही है कि अनार के क्या क्या फायदे हैं। रिहाना, देखिए, अनार एक ऐसा फल है जिसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। सबसे पहले तो ये आपके खून में इजाफा करता है। इसी के साथ अगर आपकी बॉडी में कोई वीकनेस है तो भी अनार खाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अनार खाने से आपका स्किन काफ़ी सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाता है। इसके अलावा आप अनार किसी फ्रूट चाट में डालकर भी खा सकती हैं और अगर आप अनार का जूस पिए तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगला खत हमें भेजा है समीना ने औरंगाबाद से। ये पूछ रही हैं कि घर पर बनाए गए अदरक लहसुन के पेस्ट को ज़्यादा दिन तक कैसे ताज़ा रखा जा सकता है। समीना, घर पर बनाए गए अदरक लहसुन पेस्ट में काफ़ी जल्दी बदबू आने लग जाती है। इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, जब भी आप इसका पेस्ट बनाएं उस वक्त आप 1 छोटा चम्मच गरम तेल डाल दें। इससे काफ़ी दिन तक अदरक और लहसुन का पेस्ट ताज़ा रहता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा बताया गया टिप आपका ज़रूर काम आएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके खत। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे जवाबों से मुतमईन हो गए होंगे और अब वक्त हो गया है हमारे एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। कचुम्बर सलाद का अहम आशिया इनमें से क्या है? मूली, गाजर, खीरा या टमाटर? इस सवाल का जवाब देने के लिए देखते रहिए अक्सर रसोई। सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। यही दोस्तों, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे एक मजेदार रेसिपी के साथ। तो देखते रहिए अक्सर रसोई। रमजान का मुकद्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास। इस खास मौके पर ETV उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम रमजान के शबो रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान, तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का फिर से इस्तकबाल है।
जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम आपको तरह तरह की बिरयानीज बनाना सिखा रहे हैं, साथ में कुछ